इस हुजरे में बंद रहने, इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और काश तुमसे मोहब्बत न हो। मैं हारी चलूं जाऊं ना, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे के पर्दे से मौत की। सोती रातों में जागी से मिली एक छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बाल, छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा। किसी ने उन्हें सौंदर्य की देवी कहा, तो किसी ने वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा, तो किसी ने लिखा कि कोई भी फिल्मी कैमरा उनकी सुंदरता के साथ न्याय नहीं कर पाया। किसी ने कहा कि जब वो सेट पर आती तो उनके को स्टार उनकी खूबसूरती को देखकर अपने डायलॉग्स भूल जाते। किसी के लिए शब्दों की डिक्शनरी कम पड़ गई, तो किसी ने इनकी तुलना हॉलीवुड एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो से की। इंडियन सिनेमा के गोल्डन एरा की स्पार्कलिंग ब्यूटी, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुबाला जी के बारे में। उनके लिए कहा जाता है कि वो जितनी ज्यादा खूबसूरत थी, उतनी ही अच्छी शख्सियत की मालिक भी थी। लेकिन अफसोस, जिंदगी ने उनके साथ वफा नहीं की और उन्होंने सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला जी को जो एक बार देख लेता, बस देखता ही रह जाता। आज इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी से जुड़े खास किस्सों के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी हमारी तरह मधुबाला जी के फैन हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मधुबाला की खूबसूरती पर सिर्फ एक्टर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भी अपना दिल हार बैठे थे और वो उनसे शादी करना चाहते थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में मधुबाला सफलता की चोटी पर पहुंच गई थी। मुंबई के वर्ली सी फेस प्लॉट नंबर 4A पर भुट्टो परिवार की शानदार कोठी हुआ करती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1954 से 1958 तक जुल्फिकार अली भुट्टो इस कोठी में रहा करते, जबकि उनका पूरा परिवार पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका था। नौशाद साहब ने बताया था कि मुझे आज भी याद है, जब मधुबाला जी पर मुगले आजम का गाना मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे फिल्माया जा रहा था, उस वक्त जुल्फिकार भुट्टो वहां मौजूद हुआ करते। वो इस गाने पर बेहद फिदा थे और इस गाने की शूटिंग के दौरान आते रहते। वो मधुबाला जी के दीवाने हो गए थे और उनसे शादी को लेकर भी काफी सीरियस थे। एक बार लंच के दौरान उन्होंने मधुबाला जी को प्रपोज कर डाला था, लेकिन मधुबाला जी ने उनके इस प्रपोजल को हंसी में टाल दिया, क्योंकि मधुबाला उस वक्त दिलीप साहब से बेहद प्यार करती थी। वरिष्ठ पत्रकार रेहान फजल कहते हैं कि मधुबाला जी एक बेहतरीन अदाकारा थी, लेकिन उनकी खूबसूरती हमेशा उनके अभिनय पर भारी पड़ी। मधुबाला जी की तुलना हॉलीवुड एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो से की जाती है। आपको बता दें कि हॉलीवुड में मर्लिन मुनरो को सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस माना गया। रेहान फजल कहते हैं कि उस समय में मधुबाला जी की जितनी भी फोटोज खींची गई, कैमरा उनकी खूबसूरती को कभी कैच ही नहीं कर पाया। अगर मर्लिन मुनरो और मधुबाला जी की तुलना की जाए, तो दोनों ने ही सिर्फ 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर फर्क की बात करें, तो मधुबाला खुद को सेक्स सिंबल की तरह पेश नहीं करती थी, वहीं मर्लिन मुनरो एक सेक्स सिंबल थी। मधुबाला रिजर्व नेचर की थी। वो मीडिया और फिल्मी पार्टी से खुद को दूर रखती थी, कम बोलती थी, और वहीं मर्लिन मुनरो एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट थी। वो लोगों के साथ बातचीत करने में, मीडिया को फेस करने में काफी शानदार थी। दरअसल मधुबाला जी के पिता अताउल्ला खां का उनकी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल था और फिल्मी पार्टीज में जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें शाम में 6 बजे के बाद बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। पार्टियों में नहीं जाना, फंक्शन में नहीं जाना, प्रीमियर्स में नहीं जाना, ये सब मेरे बाप की तरफ से हुआ था। 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, शूटिंग तक पे नहीं जाना है, सुबह 9 बजे जाना है, उसके बाद नहीं जाना है। और ना ही अताउल्ला ने उन्हें कभी आउटडोर शूटिंग करने की इजाजत दी। अगर हम पंक्चुअलिटी की बात करें, तो मधुबाला जी हमेशा सेट पर टाइम पर पहुंचती,
जबकि मर्लिन मुनरो के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा लेट लतीफ रहीं, देर से सेट पर पहुंचती। मधुबाला जी के लिए कहा जाता है कि वो सुबह 5 बजे उठती और कार्टर रोड के बीच पर वॉक किया करती। प्रेमनाथ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मधुबाला उनके लिए अलार्म का काम करती थी। वो उन्हें 6 बजे फोन करके जगा देती थी क्योंकि प्रेमनाथ को टेनिस खेलने जाना होता था। मधुबाला जी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से भी पहले सेट पर पहुंचती। आपको बता दें कि फ्रैंक कापरा हॉलीवुड की एक मशहूर हस्ती थे। जब वो भारत आए तो उन्होंने कहा कि मैं मधुबाला को हॉलीवुड में काम दिलवा सकता हूँ। तब बी.के. करन एक मशहूर पत्रकार थे। जब उन्होंने मधुबाला जी के पिता से इस बारे में बात करी तो उनके पिता अताउल्ला ने यह कहकर ऑफर ठुकरा दिया कि मधुबाला को छुरी कांटे से खाना नहीं आता। शम्मी कपूर ने एक बार कहा था कि मधुबाला इतनी गोरी थी कि जब वो पानी पीती तो पानी उनकी गर्दन से नीचे जाता हुआ दिखाई देता। लेकिन हमें लगता है कि शायद शम्मी कपूर ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर ये बात कही थी। शम्मी कपूर ने यह भी कहा था कि जब मधुबाला सेट पर उनके सामने आती तो वो अपने डायलॉग भूल जाया करते। मधुबाला जी का असली नाम मधुबाला नहीं बल्कि मुमताज जहां बेगम था। वो दिल्ली में 14 फरवरी 1933 को वैलेंटाइंस डे के दिन पैदा हुई थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म बसंत से की थी। यूं तो मधुबाला जी ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म महल से मिली, जिसे कमाल अमरोही ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन इस फिल्म के लिए पहली पसंद मधुबाला नहीं बल्कि सुरैया थी। लेकिन कमाल अमरोही की जिद पर मधुबाला को लिया गया, क्योंकि उन्हें इस फिल्म के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसकी खूबसूरती दुनिया से अलग हो। और इस तरह 1948 से उनका नाम मुमताज जहां बेगम से मधुबाला हुआ। 20 साल की उम्र आते आते उनके पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ आ गया था। अनिल बिस्वास जो एक बहुत मशहूर शख्सियत हुए हैं, वो कहा करते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में इनसे ज्यादा वेल बिहेव्ड एक्ट्रेस कोई नहीं थी। मधुबाला, मीना कुमारी, गीता बाली ये बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि इनका बचपन गरीबी में गुजरा और बचपन से ही इन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई, जिस कारण से इन्हें स्कूल जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। इन्होंने जो कुछ भी सीखा अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस से सीखा। मधुबाला के घर में उर्दू और पश्तो बोली जाती थी। उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता था, लेकिन जब उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने अपने लिए एक ट्यूटर रखी, जिनका नाम सुशीला रानी पटेल था। उन्होंने मधुबाला को ट्रेन किया और 3 महीनों के अंदर मधुबाला ने फर्राटेदार इंग्लिश बोलना और लिखना सीख लिया। मधुबाला जी को ज्वेलरी और मेकअप का बिल्कुल भी शौक नहीं था। वो बिल्कुल सादगी से रहना पसंद करती थी। हाँ, बस उन्हें कार चलाने का बेहद शौक था और जब वो खुद को स्ट्रेस आउट करना चाहती तो कार लेकर मुंबई की सड़कों पर घूमने निकल जाया करती। चलिए अब बात करते हैं फिल्म मुगले आजम के बारे में, जो उनके करियर की आखिरी और सबसे यादगार फिल्म रही। जैसा कि हमने आपको बताया कि मधुबाला के पिता काफी सख्त नेचर के इंसान थे। सिर्फ मुगले आजम एक ऐसी फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने मधुबाला को नाइट शूट की इजाजत दी। आपको बता दें कि फिल्म मुगले आजम मधुबाला जी से पहले नूतन को ऑफर हुई थी। नरगिस को भी ये फिल्म ऑफर हुई, लेकिन नरगिस ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि दिलीप कुमार से उनके संबंध ठीक नहीं चल रहे थे और उन्होंने कहा कि वो दिलीप कुमार के साथ काम नहीं करेंगी। इसके बाद मधुबाला को साइन किया गया। ये बहुत एक्सपेंसिव फिल्म थी। इस फिल्म को 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और तमिल में बनाया गया था। जब ये फिल्म शूट होती तो दुनिया के नामी लोग जैसे चीन के प्रधानमंत्री चू एन-लाई, बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने जुल्फिकार अली भुट्टो, फैज अहमद फैज जैसे बड़े लोग सेट पर आते और बड़े चाव से फिल्म की शूटिंग देखते। इस फिल्म का एक रोमांटिक सीन है जब दिलीप कुमार मधुबाला के होठों पर एक पंख फिराते हैं। ये सीन इंडियन सिनेमा के बेस्ट रोमांटिक सीन में से एक है और हैरत की बात यह थी कि इस सीन के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार का ब्रेकअप हो चुका था और दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद थी। और इसी फिल्म के दौरान एक सीन था जब दिलीप कुमार मधुबाला को थप्पड़ मारते हैं। उन्होंने इस सीन के दौरान सच में मधुबाला को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया था और लोग हैरान थे कि दिलीप कुमार ने ये क्या कर दिया। फिर बड़ी मुश्किल से डायरेक्टर के आसिफ ने बात को संभाला
और मधुबाला को अलग ले जाकर बोले कि ये बताता है कि वो तुम्हें आज भी बहुत प्यार करता है। ये कहकर उन्होंने मधुबाला को बहलाने की कोशिश की और फिल्म की शूटिंग आगे शुरू हुई। इस फिल्म में मधुबाला को असली लोहे की जंजीरें पहनाई गईं ताकि सीन रियल लगे, जबकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद मधुबाला ने ये रोल पूरी शिद्दत से निभाया। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। लेकिन दुख की बात यह थी कि उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड मधुबाला को नहीं मिला, बल्कि बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड बीना राय को फिल्म घूंघट के लिए दिया गया। अगर मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी की बात की जाए तो दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि वो मधुबाला के प्रति काफी आकर्षित थे, लेकिन मधुबाला के पिता को ये रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि दिलीप कुमार मधुबाला से उम्र में काफी बड़े हैं और फिल्म नए दौर की शूटिंग के दौरान हुए कोर्ट केस के कारण भी इन दोनों में दूरी आ गई। जब अताउल्लाह खां और फिल्म डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के बीच सब कुछ ठीक हो गया तो मधुबाला ने दिलीप कुमार से कहा कि आप मेरे पिता को सॉरी कह दें, लेकिन दिलीप कुमार ने सॉरी कहने से मना कर दिया और यहाँ से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया और इस तरह भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी का अंत हो गया। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में आए किशोर कुमार, जबकि इन दोनों का कोई मेल नहीं था। मधुबाला बस अपनी जिंदगी में आई दिलीप कुमार की कमी को भरना चाहती थी। वो दिलीप कुमार को भूलना चाहती थी और इसी कारण से उन्होंने किशोर कुमार के साथ शादी की थी। किशोर कुमार को पता था कि मधुबाला बहुत ज्यादा बीमार है, इसके बावजूद उन्होंने मधुबाला से शादी की। वो उन्हें इलाज के लिए लंदन भी लेकर गए, लेकिन वहां डॉक्टर ने मधुबाला को जवाब दे दिया और कहा कि इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। शादी का रोमांच खत्म हो चुका था। इंडिया वापस आने के बाद किशोर कुमार ने उन्हें उनके पिता के घर छोड़ दिया और खुद को काम में बेहद बिजी कर लिया। वो कभी कभी मधुबाला से उनके पिता के घर मिलने आते। आपको बता दें कि मधुबाला को दिल की बीमारी थी, उनके दिल में छेद था और उस जमाने में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। वो कई बार सेट पर बेहोश हो जाती थी। मधुबाला ने अपने आखिरी दिनों में काफी तकलीफ का सामना किया। उनके शरीर में इतना ज्यादा खून बनने लगा था कि उनके मुंह और नाक से खून आने लगता। डॉक्टर उनके घर आकर उनके शरीर से खून निकालते। वो बेहद कमजोर हो गई थी और अपने बदलते हुए रूप को देखकर वो काफी दुखी रहने लगी थी। जब दिलीप कुमार की शादी सायरा बानो से हो गई तो मीना कुमारी ने दिलीप कुमार से कहा कि मधुबाला आपसे मिलना चाहती है और दिलीप कुमार उनसे मिलने आए। तब मधुबाला ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि हमारे शहजादे को उसकी शहजादी मिल गई और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। 23 फरवरी 1969 को इस सौंदर्य की देवी ने सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब मधुबाला की मृत्यु हुई उस वक्त दिलीप कुमार मुंबई में नहीं थे, वो मद्रास में शूटिंग कर रहे थे और जब तक वो वापस आते तब तक मधुबाला को दफना दिया गया था। आखिरी वक्त में उन्हें दिलीप कुमार का कंधा तक नसीब नहीं हुआ, जिस शख्स को वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारी दुनिया से जा रहे हैं, ये क्या कम है कि मर जाने पे जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीस को यही उम्मीद थी। इस बेबाक लौंडी को ले जाओ। दुनिया की हर कोशिश को रोशन करती है। खुदा आफ्ताब नहीं, मैं मर जाऊंगी।